इस वीडियो में हम बात करेंगे जोड़ों के दर्दों के मुतल्लिक। जोड़ों का दर्द क्यों होता है, इसकी वजूहात क्या हैं और इनका हम घर पे देसी जड़ी बूटियों से कैसे इलाज करें। ठंडी चीज़ों के इस्तेमाल से जो हमारा मैदा है वो अपना वर्क छोड़ देता है, स्लो कर देता है, जिसकी वजह से मैदे की खराबी होती है और जो ग़िज़ा है हजम होने की बजाय ख़राब हो जाती है मैदे के अंदर, जिसकी वजह से एसिडिटी पैदा होती है। जैसे आपने देखा होगा, अगर आप लस्सी ले लें या दही ले लें या दूध ले लें, जब वो ख़राब हो जाता है और उसको हम कुछ वक्त के लिए और पड़ा रहने दें तो वो इतना तेज़ाबी हो जाता है, इतनी उसमें एसिडिटी आ जाती है कि किसी दरख्त पे भी डाल दें तो वो दरख्त भी जो है वो जल जाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह, चाहे गैंठिए का मरीज़ कितना ही पुराना हो, जोड़ों का दर्द हो, अल्लाह के करम से, अल्लाह पाक के फजल से मुकम्मल शिफा याब हो जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद सलाम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर, आपकी औलाद, आपकी आल और आपके असहाब पर। अल ईमान हर्बल क्लिनिक एंड हजामा सेंटर से हकीम एहसान मीरा आपकी खिदमत में हाजिर है। इस वीडियो में हम बात करेंगे जोड़ों के दर्दों के मुतल्लिक। जोड़ों का दर्द क्यों होता है, इसकी वजूहात क्या हैं और इनका हम घर पे देसी जड़ी बूटियों से कैसे इलाज कर सकते हैं। जोड़ों के दर्द में सबसे पहली चीज़ है वो है मैदे की खराबी। ठंडी चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल, यूरिक एसिड का बढ़ जाना, गैंठिया। ठंडी चीज़ों के इस्तेमाल से जो हमारा मैदा है वो अपना वर्क छोड़ देता है, स्लो कर देता है, जिसकी वजह से मैदे की खराबी होती है और जो ग़िज़ा है हजम होने की बजाय ख़राब हो जाती है मैदे के अंदर, जिसकी वजह से एसिडिटी पैदा होती है। जैसे आपने देखा होगा, अगर आप लस्सी ले लें या दही ले लें या दूध ले लें, जब वो ख़राब हो जाता है और उसको हम कुछ वक्त के लिए और पड़ा रहने दें तो वो इतना तेज़ाबी हो जाता है, इतनी उसमें एसिडिटी आ जाती है कि किसी दरख्त पे भी डाल दें तो वो दरख्त भी जो है वो जल जाता है। इसी तरह जो हमारा मैदा है वो भी हमारे जिस्म की हांडी है। हमारा जिस्म जो है मैदे के ज़रिए ही अपना सारा कुछ, अपनी सारी ग़िज़ा जो है उसको अपने अंदर जज़ब करता है। जब मैदा ख़राब हो जाता है तो वो एसिडिटी पैदा करनी शुरू कर देता है। उसकी बड़ी वजह मैदे के अंदर सर्दी का बढ़ जाना, जिसकी वजह से जो ग़िज़ा है वो हज़म नहीं होती और जिस्म का हिस्सा बनने की बजाय एसिडिटी में कन्वर्ट होती रहती है। एसिडिटी जब बढ़ती है तो फिर वो खून में शामिल होती है। आस्ता आस्ता खून में जब इसकी मकदार जो है, इसकी रेंज जो है ज़्यादा हो जाती है तो फिर वो हमारा जो एक मदाफ़ती निज़ाम है उस पर वो असरअंदाज होना शुरू हो जाता है, जिसके नतीजे में यूरिक एसिड का इशू सामने आना शुरू हो जाता है। काफ़ी देर रहता है, उसका इलाज नहीं करवाते तो वो जो अल्कलाइन मादा है उस पर असरअंदाज करता है। जो हमारे जोड़ों में जो हमारी बरीक हड्डी है या लेसदार मवाद जो जोड़ों के अंदर से निकलता है उसको अल्कलाइन मादा कहते हैं, उस पर यह असरअंदाज होता है। ये अल्कलाइन मादा और एसिडिटी जो है ये अपोजिट है। अगर आपके अंदर तेज़ाबियत ज़्यादा होगी तो 100% श्योर है कि ये आपके अल्कलाइन मादा पे असरअंदाज होगी, जिसकी वजह से आपके जोड़ों में जब अल्कलाइन मादा ख़त्म होता है उसके बाद बारीक हड्डी होती है वो भी एसिड की वजह से ख़त्म हो जाती है, तो फिर आपको गैंठिए की शिकायत हो जाती है। लास्ट पे गैंठिया आता है। स्टार्ट ये मैदे से होता है। हम भी जो जोड़ों का इलाज करते हैं वो मैदे से स्टार्ट करके आगे की तरफ लेके जाते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह, चाहे गैंठिए का मरीज़ कितना ही पुराना हो, जोड़ों का दर्द हो, अल्लाह के करम से, अल्लाह पाक के फजल से मुकम्मल शिफा याब हो जाता है। तो मैं अब आपको बहुत ही बेहतरीन एक नुस्खा बताऊंगा जो यूरिक एसिड, जोड़ों के दर्द, इंतहाई असर रखता है। जितने भी पुराने जोड़ों के दर्द हों उन पे इंतहाई ज़्यादा असर रखता है। आप नोट कर लें, मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले आपने लेना है शिहम हंजल। शिहम हंजल कहते हैं तुम्मा के गुद्दे को, यानी कि आपने जो तुम्मा लेना है उसमें से उसके बीजों को ख़त्म कर देना है, निकाल देना है, सिर्फ गुद्दा रहने देना है। शिहम हंजल आपने लेना है 30 ग्राम।
सुरंजा शीरी आपने लेनी है 50 ग्राम, सुरंजा तलख लेनी है आपने 20 ग्राम, जाड़ असगंध आपने लेनी है 30 ग्राम, अजवैन खरासानी लेनी है आपने 10 ग्राम, ऊद लेना है 10 ग्राम, कुचला लेना है आपने मुदब्बर किया हुआ, कच्चा कुचला नहीं लेना, कुचला मुदब्बर जो है आपने लेना 10 ग्राम, चोक चीनी आपने लेनी है 30 ग्राम, मस्तगी रूमी ले लें 10 ग्राम, फिलफिल दराज जो है वो ले लें 20 ग्राम, फिलफिल स्याह जो है वो ले लें 10 ग्राम, गूगल आपने ले लेनी है, मुसफ़ा की गूगल लेनी है, खराब नहीं लेनी, कच्ची नहीं लेनी, मतलब उसको आपने जब लेना है उसको आपने मुसफ़ा करके इसमें डालना है। 10 ग्राम गूगल ले लेनी है और आपने इसमें 6 ग्राम जो है वो ज़ाफ़रान डालना है। इन सबको आपने बारीक कर लेना है। उसके बाद आपने इसके 250 मिलीग्राम के कैप्सूल भर लेने हैं। एक कैप्सूल सुबह, एक दोपहर और एक शाम खाने के बाद आपने हमरा अरग गौज़बान लेना है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपको जो जोड़ों की दर्द है वो बिल्कुल भी नहीं रहेगी, चाहे ये जोड़ों की दर्द जितनी भी पुरानी हो या जितना भी इसमें आपको मसला आ रहा हो कि हमारे यूरिक एसिड इतना बढ़ गया है, हमारा कोलेस्ट्रोल बढ़ गया, ये कोलेस्ट्रोल को भी कवर करती है, यूरिक एसिड को भी कवर करती है, आपके मैदे पे भी बहुत ज़्यादा असर रखती है। जोड़ों की दर्दें हों या वैसे पट्ठों की दर्दें हों, उस पर भी ये बहुत गहरा असर रखती है। आप इसको बनाएं, इस्तेमाल करें और अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अगर आप ये नुस्खा नहीं बना सकते, आपको कोई मजबूरी है या आप ये समझते हैं कि मैं ये नुस्खा अच्छे तरीके से नहीं बना सकता, तो ऐसा कोई इशू नहीं। आप ये मेडिसिन मुकम्मल कोर्स जो है हमारा दूसरी अदर सपोर्टिंग मेडिसिन के हमारा अपने घर पे मंगवा सकते हैं। हमारी स्क्रीन पे जो नंबर दिया गया है उस पर आप रब्ता कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर हमारे मकतब पे आप विजिट कर सकते हैं, अपनी नब्ज़ चेक करवाएं और हमसे तशख़ीस करवाने के बाद मुकम्मल इलाज भी करवा सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें